सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़े साथियों, हरियाणा में जॉब सुरक्षा को लेकर। अब आप सभी को पता है विधानसभा सत्र चला हुआ है, तो इस दौरान साथियों विधानसभा में गूंजा जॉब सुरक्षा का मुद्दा। हरियाणा सरकार अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षा से संबंधित मामले प्रस्तुत करने के लिए पोर्टल करेगी लॉन्च। यानी जो ऑनलाइन पोर्टल है वो कब तक लॉन्च होगा, इसके बारे में भी प्रश्नकाल में पूछा गया साथियों। कब तक मिलेंगे जॉब सुरक्षा के लाभ, यानी जो लाभ दिए जाने हैं उनको लेकर भी विधानसभा में इस बारे में प्रश्न उठाया गया और उस पर क्या सरकार की तरफ से जवाब आया है। कब तक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च होगा, कौन कौन से कर्मचारी शामिल होंगे, इस बारे में साथियों विस्तार से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और किसके द्वारा ये जो मुद्दा है विधानसभा में उठाया गया था और कब तक ये पूरी जो प्रक्रिया पूरी होने वाली है, क्योंकि विधानसभा में साथियों जो मुद्दा उठाया जाता है वो हाईलाइट होता है और उसके जल्द से जल्द रिजल्ट आने के संभावना होती है। तो फिलहाल साथियों बड़ी अपडेट है कि जॉब सुरक्षा का जो मुद्दा है आपका 1.20 लाख कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा दी जानी थी। सभी प्रकार के काम हो चुके हैं, चाहे वो सर्विस रूल हो, लेकिन अभी तक भी जॉब सुरक्षा लाभ नहीं मिला है। और आप सभी को पता है कि ऑनलाइन पोर्टल की बात चली थी कि वो लॉन्च होगा, उसके बाद ही जॉब सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा। तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। साथ के साथ आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, हमारा टेलीग्राम का ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए आपको दिखाते हैं साथियों विधानसभा की पूरी कार्रवाई। तो साथियों जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने कच्चे कर्मचारियों की आवाज के नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें 1668 कर्मचारी जुड़ चुके हैं। जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले हमारे ग्रुप में देखने को मिलते हैं। कच्चे कर्मचारी संबंधी सभी प्रकार की अपडेट आपको बिल्कुल सटीक और सही तरीके से इस चैनल पर और इस ग्रुप में देखने को मिलती रहेगी। तो तुरंत प्रभाव से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो साथियों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विधानसभा मानसून सत्र पंचकूला विधायक चंद्र मोहन के अतार्किक सवाल के जवाब में सरकार ने दी जानकारी। यानी जो पंचकूला से विधायक है चंद्र मोहन जी, उन्होंने ये प्रश्न उठाया था विधानसभा सत्र में और उसके जवाब में क्या कार्रवाई की गई, क्या जवाब आया, वो एक बार आपको दिखा देते हैं। हरियाणा सरकार अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षा देने संबंधी मामले प्रस्तुत करने के लिए पोर्टल करेगी लॉन्च। यानी यहाँ पर भी साथियों यही जवाब आया कि जॉब सुरक्षा के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च होने वाला है। नौकरी सुरक्षा संबंधित आवेदनों के प्रसंस्करण में पारदर्शिता, सटीकता और एकरूपता लाने के मकसद से लिया गया निर्णय। यानी जो ऑनलाइन पोर्टल आपका तैयार होने वाला वो क्यों उसकी मांग की गई साथियों, ताकि आवेदन सही से किए जाएं, पारदर्शिता है यानी कोई दिक्कत न हो साथियों, अच्छे से किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, सटीकता के साथ और एकरूपता से। एकरूपता मतलब साथियों समय रहते एकदम सभी कर्मचारियों का जो डाटा वहां पर पहुंचे, इसलिए ऑनलाइन पोर्टल का आविष्कार किया गया। हरियाणा सरकार ने नियमों के तहत अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षा से संबंधित मामलों को प्रस्तुत करने और उन पर विचार करने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल मॉड्यूल विकसित करने का निर्णय लिया है। पोर्टल के शीघ्र ही लॉन्च होने की उम्मीद है। यह जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से मुख्यमंत्री मानसून सत्र में पंचकूला विधायक चंद्र मोहन की तरफ से पूछे गए अतार्किक सवाल के जवाब में दी। साथ ही बताया गया कि हरियाणा संविदात्मक सेवा की सुनिश्चितता अधिनियम के तहत 5 वर्ष से कम वाले संविदात्मक कर्मचारी इस अधिनियम के दायरे में नहीं आएंगे। चंद्र मोहन ने अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा प्रदान करने के प्रस्ताव के विचाराधीन होने को लेकर सवाल किया। उक्त लाभ के कब तक शुरू करने की संभावना बारे पूछा। यानी भाई साथियों यहाँ पर पूछा कि कब तक इसका लाभ मिल जाएगा। तो क्या 5 वर्ष से कम सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। इसके अलावा चंद्र मोहन ने अन्य सरकारी विभागों या राज्य विश्वविद्यालयों जैसे कुरुक्षेत्र, जहां इन अस्थायी कर्मचारियों ने पहले काम किया है और ईपीएफ में योगदान दिया है, कि सेवा अवधि वर्तमान सेवा में गिनी जाएगी। इस पर मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए जवाब में बताया गया कि हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी नियमों के तहत सरकार के किसी विभाग और आंशिक रूप से और अन्य किसी बोर्ड, निगम, प्राधिकरण में किसी पद पर की गई संविदा सेवा को 5 वर्ष की संविदा सेवा निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ गिना जाएगा। इसके बाद अन्य सरकारी विभागों में की गई सेवा अवधि को 5 वर्ष की सरकारी सेवा निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ गिना जाएगा। हालांकि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जैसी राज्य विश्वविद्यालयों में सेवा अवधि के संबंध में जहां ऐसे स्थायी कर्मचारियों ने पहले काम किया हो और ईपीएफ में योगदान दिया हो, यह स्पष्ट किया जाता है कि हरियाणा संविदात्मक सेवा कर्मचारी नियमों के तहत सरकारी संस्था की परिभाषा के अनुसार केवल
सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, प्राधिकारियों के संविदात्मक कर्मचारी ही उक्त अधिनियम और नियमों के तहत लाभों के पात्र होंगे। इसलिए राज्य विश्वविद्यालयों में भी की गई सुविधा सेवा को उक्त अधिनियम और नियमों के तहत लाभ के लिए नहीं गिना जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर आप सभी को बता दें, वही बात हुई है जो पहले हो रही है कि यहाँ पर जो प्रश्न किया गया था, विधानसभा सत्र जो मानसून सत्र चला हुआ, पंचकुला से जो विधायक है चंद्र मोहन जी, उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जो अस्थायी कर्मचारियों को आप जो शिक्षा दे रहे हो वो कब तक दी जाएगी। तो यहाँ पर बताया साथियों कि एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा, उसके बाद ही जॉब शिक्षा पर काम होगा और वो कभी भी लॉन्च हो सकता है। इसको लॉन्च करने का कारण क्या है, तो सरकार ने यहाँ पर जवाब दिया कि नौकरी में संबंधित आवेदन, यानी जो आवेदन किए जाने हैं, वो सही समय पर हो, यानी एक रूपता से एक साथ सभी विभागों को लाभ मिले, कर्मचारियों को सटीकता, सही तरीके से, कोई गलती न हो, पारदर्शिता, भाई किसी के साथ भेदभाव न हो। इसलिए इसका जो निर्णय लिया गया, मकसद है कि सभी को एक साथ अच्छे से लाभ मिले। और साथ के साथ ये जल्द पोर्टल लॉन्च होगा। इस पर मुख्यमंत्री जियों ने जवाब दिया है कब तक पोर्टल लॉन्च होगा, यानी जल्द लॉन्च होगा। अन्य बहुत सारे यहाँ पर मुद्दे उठे साथियों, कच्चे कर्मचारियों भाई 5 साल वाले ही लेने हैं, उससे ज्यादा वाले लेने हैं, कम वाले, तो कम वाले कर्मचारियों पर बिल्कुल यहाँ पर कहा गया कि कोई भी कर्मचारी शामिल नहीं किया जाएगा। तो साथियों, ये सभी प्रकार की जो अपडेट है विधानसभा स्तर में शुरू की गई और विधानसभा सत्र में क्वेश्चन किए गए, उन सभी के जवाब सरकार की तरफ से दिए गए। चाहे वो जॉब शिक्षा लाभ देने की बात हो, यानी लाभ कब शुरू हो गए, तो लाभ के बारे में बताया भाई, ऑनलाइन पोर्टल विकसित होगा, उसके बाद ही सभी प्रकार के लाभ शुरू हो गए। और साथियों, यहाँ पर एक्सपीरियंस को लेकर भी बताया गया कि विश्वविद्यालयों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं क्या उनको लाभ मिलेगा। फिलहाल बताया साथियों, उनका किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलने वाला। तो ये बड़ी अपडेट आप सभी के लिए लेके आए थे। काफी साथी इंतजार कर रहे थे कि विधानसभा में आपका मुद्दा उठा, तो उसके बारे में क्या सरकार की मंशा है। तो फिलहाल वही बताया गया कि ऑनलाइन पोर्टल पर ही पूरा कार्य होने वाला है, तो वो कभी भी लॉन्च हो सकता है साथियों, क्योंकि विधानसभा में जो मुद्दा उठ जाता है वो हाईलाइट हो जाता है। तो अब सभी प्रकार के लाभ आपको जल्द देखने को मिलेंगे। ये थी साथियों विधानसभा की पूरी कार्रवाई की डिटेल। अन्य इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप लगातार चैनल से जुड़े रहें। चैनल पर आपको इस संबंधित बड़ी बड़ी अपडेट देखने को मिलती रहेगी। तो धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।